मैं हूं आबिद हुसैन शेख। आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज कर्नाटक एक्सप्रेस में। सीएम निवास पहुंचे विधायक, विभागों की मांग। उपचुनाव में जीत हासिल करने वाले और हारने वाले विधायक सीएम येडियुरप्पा के निवास पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन कमल करते समय किए गए वादों को पूरा करने का अब समय आ गया है। बताया ये भी जा रहा है कि इन विधायकों ने सीएम के सामने बहुत सी शर्तें रखी हैं, जैसे कि रमेश जारकिहोली को डिप्टी सीएम बनाकर अन्य 3 डिप्टी सीएम पदों को रद्द किया जाए। नीरावरी, ईंधन, पीडब्ल्यूडी, गृह और बेंगलुरु डेवलपमेंट विभाग इनको दिए जाएं। चुनाव न लड़ने वाले शंकर और रोशन बेग सहित चुनाव हारने वाले विश्वनाथ और एमटीबी नागराज को भी मंत्री बनाया जाए। इनके समर्थकों को निगम मंडलियों में स्थान दिए जाए। आईएएस, आईपीएस अधिकारियों के ट्रांसफर में इनकी राय चले। इसके अलावा भी कई शर्तें रखी गई हैं। इन सब को खुश करना सीएम के बस में दिखाई नहीं दे रहा। अब देखना है कि सीएम इन पक्षांतरियों को कैसे संभालते हैं। बीमारी से तड़प रहा है कार्मिक, मदद की आस लगाए बैठे हैं परिवार वाले। क्या केंद्र और राज्य सरकार की योजनाएं सिर्फ दिखावा हैं? दावणगेरे शहर के चंद्रू कन्नवर जो इमारतों का बांधकाम करके अपनी जिंदगी की गाड़ी खींच रहे थे, अचानक पैंक्रिया की बीमारी ने इन्हें घेर लिया तो पत्नी और 3 बच्चों का हाल बेहाल हुआ। इधर उधर कर्ज करके मणिपाल और दूसरे अस्पतालों में इलाज करवाया मगर कुछ फायदा नहीं हुआ। जब रुपया खत्म हुआ तो गरीबों के लिए बनाई गई योजनाओं का इन्हें ख्याल आया। इनके पास बीपीएल कार्ड, ईएसआई, आयुष्मान सभी कार्ड हैं मगर कोई भी अस्पताल मुफ्त में इलाज करने के लिए तैयार नहीं है। कह रहे हैं इनकी पत्नी रुपया खत्म होते ही इन्हें अस्पताल से ज़बरदस्ती डिस्चार्ज किया गया। दावणगेरे जिला अधिकारी से पूछने पर भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सब कह रहे हैं कि सरकार से पूछिए, अगर सरकारी योजनाओं के तहत इलाज हुआ तो चंद्रू बच भी सकता है। क्या आरोग्य मंत्री भी कुछ मदद इस मामले में नहीं कर सकते? सवाल उठ रहा है। सिर्फ योजनाओं को दिखाकर जनता से वोट लिया जाता है, इनकी मदद नहीं की जा सकती, ये बात साबित हो रही है। 3 तलाक देकर पत्नी पर जुल्म, खामोश पुलिस। इराक में कार्यरत बेलगाम के वीरभद्रेश्वर निवासी राजेश साहब कोल्हापुर ने इराक से फोन पर अपनी पत्नी को 3 तलाक कहकर उससे पल्ला झाड़ लिया था। अब जल्द ही दूसरी पत्नी के साथ बेलगाम पहुंचा और करीब 50 गुंडों की मदद से पत्नी को सामान और बच्चों सहित घर से निकाल कर बेघर किया। इसके चलते रात भर पत्नी और मासूम बच्चे घर के बाहर ठंडी में पड़े रहे। सब कुछ देखते हुए भी कोई मदद को नहीं पहुंचा। पत्नी ने मार्केट थाना पुलिस में पति के विरुद्ध शिकायत दर्ज की है मगर पुलिस भी कोई कार्रवाई करती नजर नहीं आ रही। अब नए कानून के तहत तलाक देने वाले पति को पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। शरीयत और मुल्क के दोनों कानून को खुलेआम तोड़ने वाला आज़ाद है, इसके जिम्मेदार हैं कौन? मछलियों का नया कानून जारी। छोटे छोटे मछलियों का शिकार करने से मछलियों की पैदावार में कमी के चलते हो सकता है कि आने वाले दिनों में मछलियों की किल्लत पैदा हो जाए। इसी बात के मद्देनज़र समुद्री इलाके में मछली पकड़ने वाले मछुआरों के लिए 19 किस्म की मछलियों के लिए साइज निर्धारित करके आदेश जारी किया। कौन सी मछली कितने साइज की हो, इसकी तफसीली फहरिस्त जारी की है। फिशराइज डिपार्टमेंट के डेप्यूटी डायरेक्टर तिप्पेस्वामी ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दक्षिण कन्नड़ जिले के करावली प्रदेश में मछुआरे ज्यादातर छोटी छोटी मछलियों का ही शिकार कर रहे हैं। इनके जाल भी छोटे हैं। कम से कम 35 mm के जाल का इस्तेमाल हो ताकि इसमें छोटी मछलियां ना फंसी भी तो इन्हें निकाल कर वापिस पानी में फेंका जाए। मछलियों के साइज की जानकारी देते हुए मछुआरों के सहयोग की कामना जाहिर की तिप्पेस्वामी ने।
विवाह से इनकार, एचआईवी का नाटक, पुलिस की गिरफ्त में युवक। विवाह करने के लिए एड्स बीमारी का बहाना करके धोखा देने वाले युवक को बेंगलुरु विजयनगर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। विवाह के 3 दिन पहले विदेश में कार्यरत किरण कुमार नामक युवक लड़की वालों से कहने लगा कि मैं ये विवाह नहीं कर सकता, मुझे एचआईवी है। विवाह के लिए करीब 15 लाख रुपये खर्च करने वालों पर यह बात बिजली बनकर गिरी। इन लोगों ने मणिपाल अस्पताल ले जाकर किरण की जांच की तो पता चला कि किरण को एड्स की बीमारी नहीं है। लड़की वालों की शिकायत पर इसको विजयनगर पुलिस ने धर लिया है, मगर विवाह की तैयारियों के लिए खर्च किए गए 15 लाख भी किरण से वसूलने की गुहार लगा रहे हैं लड़की वाले। नकली मार्क्स कार्ड बनाने वाले इंस्टीट्यूट पर सीसीबी की रेड। बेंगलुरु के महालक्ष्मी लेआउट में स्थित वेंकटेश्वर इंस्टीट्यूट पर सीसीबी अधिकारियों ने छापामारी करके कई मार्क्स कार्ड, कागजात सहित कंप्यूटर स्कैनिंग मशीनें सहित 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है। 15,000 से लेकर 3 लाख रुपये तक रुपये लेकर विविध यूनिवर्सिटियों के लोगों और संबंधित अधिकारियों के नकली हस्ताक्षरों की नकल करके यहाँ SSLC, PUC और डिग्री के नकली मार्क्स कार्ड बनाकर बेचे जाते थे। इसी आरोपों के चलते सीसीबी पुलिस अधिकारियों ने कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि इस इंस्टीट्यूट के मालिक आंध्रा निवासी श्रीनिवास रेड्डी है। अब देखना है कि मालिक को पुलिस कब गिरफ्तार करती है। शराबी युवक को महिलाओं का सबक। एक शराबी युवक अचानक से हुबली के चन्नम्मा सर्कल के पास स्थित महिला हॉस्टल के कमरे में घुसा तो हॉस्टल में मौजूद महिलाओं ने इसको पीटकर भगा दिया। पुलिस में किसी ने भी कोई शिकायत दर्ज नहीं की, जबकि इस इलाके के लोग कह रहे हैं कि ये रोज़ यहाँ ऐसा ही चलता है। ऐसा कहने का जनता का क्या उद्देश्य है, इसका पता नहीं चल सका। पौरत्व कानून के विरुद्ध CFI का आक्रोश। भारत में रहने वालों के लिए सोमवार को लोकसभा में इस कानून को मंजूरी मिली है। इस कानून के तहत सिर्फ मुसलमानों को ही नागरिकता साबित करनी पड़ेगी, जबकि सिख, जैन, क्रिश्चियन वगैरह जातियों के लोगों को अपनी नागरिकता साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं। इस एक तरफा कानून को वापस लेने की मांग करते हुए शिवमोगा में CFI जिला घटक पदाधिकारियों ने अध्यक्ष अब्दुल जमीर के नेतृत्व में केंद्र सरकार के विरुद्ध आक्रोश जताया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोग भागी रहे। बीजेपी का समर्थन करने वाले BBMP कांग्रेस सदस्यों को बर्खास्त करने की मांग। पिछले दिनों हुए उपचुनाव में बेंगलुरु के 4 क्षेत्रों में बीजेपी के खुलेआम समर्थन और प्रचार करने वाले BBMP सदस्यों को विधायकों की तरह ही बर्खास्त करना होगा, कहा BBMP विरोध पक्ष नायक अब्दुल वाजिद ने। मीडिया से कहा कि KR-पुरम में 4, शिवाजी नगर, यशवंतपुर और महालक्ष्मी लेआउट में 2-2 सदस्यों ने बीजेपी का समर्थन किया है। इन लोगों को बर्खास्त करना चाहिए। मैंने पक्ष को जानकारी दी है, अब चुनाव आयोग को इस विषय में पत्र लिखूंगा, कहा अब्दुल वाजिद ने। बीजापुर जिला पुलिस विभाग का वार्षिक खेल महोत्सव। जनता को सुरक्षा और अपराध मुक्त समाज के निर्माण के लिए निष्ठावंत और दक्ष पुलिस अधिकारी और कर्मचारी, साल भर अपराधियों के पीछे भागकर अपना कर्तव्य निभाने वाले पुलिस विभाग अपनी चुस्ती और पूर्ति को कायम रखने, अपने दिमाग को रिफ्रेश करने के लिए आज बीजापुर जिला पुलिस वार्षिक खेल महोत्सव के लिए हरी झंडी दी गई। बीजापुर के पुलिस कवायद मैदान में जिला अधिकारी YS पाटिल ने शांति का प्रतीक माने जाने वाले कबूतर और गुब्बारे उड़ाकर आशा की ज्योति जलाकर SP प्रकाश निकम और अन्य पुलिस अधिकारियों के नेतृत्व में 3 दिन चलने वाले पुलिस वार्षिक खेल महोत्सव की शुरुआत की। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 TV न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।